जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब कलयुग में राक्षस होंगे। जब घर में हम पूजा कराते हैं पंडित जी से तो बंगाली पंडित लोग मांस खाते हैं और थोड़ा सा झाड़ा और देते हैं। कामाख्या मंदिर में भी बलि चढ़ती है, वहाँ भी तांत्रिक लोग होते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो तुमने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि कलयुग के सभी ब्राह्मण राक्षस होंगे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं। कौन कहता है कलयुग के सभी ब्राह्मण राक्षस हैं? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं राहुल भामरा, वो कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुम लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में क्या लिखा कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब कलयुग में राक्षस होंगे। तुमने एक लाइन पढ़ के बता दी, इसका अर्थ ये है कि तुम पुराणों को सत्य मानते हो। पहली बात ये ध्यान रखना, हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। तो तुमने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि कलयुग के सभी ब्राह्मण राक्षस होंगे। उसकी अगली लाइन भी पढ़ लेते। उसकी अगली लाइन में क्या लिखा है कि कलयुग के सभी ब्राह्मण जो राक्षस होंगे वह ब्राह्मण होंगे जो वेद अध्ययन छोड़कर वेद विपरीत और शास्त्र विरुद्ध कर्म कांड किया करेंगे। तो सभी ब्राह्मण तो ऐसे हैं नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जब घर में हम पूजा कराते हैं पंडित जी से तो बंगाली पंडित लोग मांस खाते हैं, तो उनसे पूजा कराना चाहिए। बंगाली पंडित जी मांस खाते हैं? हाँ। तो आप लोग बंगाली पंडितों को बोलिए कि भैया आप मांस ना खाया करो। तो लोग मानते नहीं हैं। नहीं मानते तो फिर अब कैसे कराएं? जो स्वयं गलत आचरण पर हैं वो कैसे हमें अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं? पहली जिम्मेदारी तो ब्राह्मणों की ही है कि आप स्वयं सही रास्ते पर चलेंगे तो समाज को आप सही प्रेरणा दे सकेंगे, सही रास्ता दिखा सकेंगे। आप ही गलत चलेंगे तो समाज को क्या मैसेज देंगे? इसलिए ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के बोलिए कि हे पंडित जी, आप ये सब छोड़िए, तब हम आपकी सेवा पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। यदि आप ये खाते पीते रहेंगे तो कैसे सम्मान होगा आपका, बताइए। और जो काली माता का पूजा होता है तो वहाँ बहुत बकरा का बलि हो जाता है। कहाँ पर? जो मंदिर में जो पूजा होता है। कलकत्ता में? हाँ हाँ, बंगाल में, गोटा बंगाल में। अच्छा, यहाँ जहाँ जहाँ काली मंदिर है सब जगह बकरा चढ़ता है? हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी परंपराएं गलत हैं कि सही हैं, आप लोग बताओ। गलत है। गलत हैं। काली मंदिर जो कलकत्ता का मंदिर है, हाँ। एक्चुअली वहां बलि क्यों चढ़ती है उसका मैं एक कारण बताता हूं। मंदिर में बलि माता जी के लिए नहीं चढ़ती, क्योंकि जो कलकत्ता का काली मंदिर है वह तांत्रिकों का हब है। वहां सबसे ज्यादा कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। जैसे गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में भी बलि चढ़ती है, वहां भी तांत्रिक लोग होते हैं। तांत्रिक जानते हैं? तंत्र विद्या, जादू टोना। तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो अपने तंत्र विद्या को, चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाते हैं तो लगता है माता जी को बलि चढ़ाई जा रही है। माता जी को बलि नहीं चढ़ाई जाती, ना माता जी का उस बलि से कोई लेना देना है। तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए मंदिर प्रांगण में बलि चढ़ाते हैं। अब वहां के मंदिर प्रांगण को मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार, उनको रोकना चाहिए कि भाई आप यहाँ बलि ना चढ़ाओ, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में हमारे वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः। लाइन याद कर लो, हमारे वेद क्या कहते हैं? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा मतलब किसी की हत्या करना हिंसा है और किसी की हत्या ना करना अहिंसा है। तो हमारे वेद कहते हैं कि किसी को मारना पाप है, और कोई भी देवी देवता कभी ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे लिए किसी की जान लो, किसी की हत्या करो। ये जो कर रहे हैं लोग वो सिर्फ अपने स्वाद के चक्कर में, उन्हें बकरा अच्छा लगता है उसका मांस, तो वो अपना पेट भरने के चक्कर में वो मान्यता बनाए हैं, और यही रूढ़ी परंपराएं चली आ रही हैं। आप इसे बंद आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं। बंगाल में ये जो परंपरा है बकरे को काटना,
कोई भी, हम सनातनी है, हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की परंपरा है, हाँ या ना? हाँ। हमारे यहाँ चींटी को दाना डालना, कबूतर को दाना डालना, गाय की रोटी निकालना, कुत्ते की रोटी निकालना, पीपल की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, समुद्र की पूजा करना। अरे हम तो भारतीय सनातनी हैं, हम जीव मात्र की सेवा करते हैं, रक्षण करते हैं, हम किसी का भक्षण नहीं कर सकते। अब कोई करे तो वो मनमाना है, जो कर रहा है वो क्या कर रहे हैं? मनमाना। मनमाना को किसी मंदिर में किसी की हत्या करना कैसे जायज होगा? ये सारी कुरीतियां हैं, आप लोग इन्हें बंद करें। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी के गले पर तलवार मारकर उसकी हत्या करके उसका सिर काट के कोई देवी को हम कैसे खुश कर सकते हैं? हमारी देवी ये थोड़ी कहती है कि तुम हमें किसी की बलि चढ़ाना है तो आप बलि चढ़ाइए। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं। एक तो परंपरागत केवल नाम का ब्राह्मण होता है और एक कर्म का ब्राह्मण होता है। अब जैसे किसी का कोई दादा परदादा छठी सातवीं पीढ़ी में कोई वैद होया करता, वैद, और वो इतना अच्छा वैद था, नब्ज पकड़ के बीमारी जान लेता था, रोग को जान लेता था, दवाई दे देता था, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता था। एक दो पीढ़ी तक भी उस कार्य को उनके वंशज करते रहे तो वो उस वैद नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो तो वास्तविक वैद थे। फिर उनके वंशजों को, पीढ़ियों को, जो सैकड़ों घर हो गए, वो ना तो पेट के दर्द की गोली जानते, दवाई जानते, और उनको भी वैद बोलने लगे सभी। यो रामकिशन वैद, कृपाराम वैद, ऐसे। तो वो वैद नाम नाम के वैद हैं वो, क्योंकि परंपरागत उनका एक सरनेम बन गया, उनका एक समूह का नाम बन गया, वैद कहने लगे उनको, लेकिन वो वैद नहीं है। ऐसे ही एक तो ब्राह्मण है जो कर्म करते हैं, यानी दीक्षा दिया करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध पर जाकर अपना उलटोटर करते थे। एक ब्राह्मण है जो अपना मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान कर रखा है, वह ब्राह्मण जरूर को, वहाँ पर वह ब्राह्मण नहीं है। वो उन ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आते जिनके बारे में अब ये कथा सुनाई जा रही है। एक तो ब्राह्मण होता है कमाऊ, यानी अपना काम करके खावे। एक हुआ खाऊ, तो ये खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ब्रह्म, इनका पिता ये सरपुरुष और सतयुग के ब्राह्मण, ये सारे अज्ञानी थे। इनको यथार्थ ज्ञान भक्ति का नहीं था, पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं ज्ञान था, और ये वेदों से भी परिचित नहीं थे। वेदों को पढ़ें, वेद पढ़ें पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराने 18। और फिर ये मंदिर बनवावे रहता, ये भूल गए सिरजनहारा। अब देखो फिर वही गीता जी, वही देवी भागवत हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये है 6ठा स्कंद और 414 पृष्ठ, ये आपने पढ़ लिया कि राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए वे उनका मन सदा ललायित रहता था, और प्रत्येक गांव में शक्ति का उद्घाटन, मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और इसी पृष्ठ पर 31 कॉलम में साथ की साथ धर्म की यही स्थिति थी, यानी कलयुग से पहले के तीनों धर्मों की स्थिति बताकर फिर कलयुग की बताई है। धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब ये वर्तमान के ऋषि, मैं ऋषि, ये दानंद कैसे नकली, ये दानंद भी ब्राह्मण था,
और उन ये ब्राह्मण नहीं होते जो मजदूरी अपना किसान का काम करते हैं, खेती करते हैं या कोई और, ये ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं, जो ऋषि पद पर होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये कलयुग के ब्राह्मण तो ये बताया कि तो राक्षसों के तुल्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते उससे तो आज के ब्राह्मण हैं। अब दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। ये देखिए छठा सकंद 414 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत पर फिर पढ़ लो एक बार। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब आपको इन सब का झाड़ा दे दिया कि ब्रह्मा को किसा ज्ञान है, विष्णु को किस कैसा ज्ञान है, और वेद क्या प्रमाण देते हैं उस परमेश्वर के विषय में, और थोड़ा सा झाड़ा और देते हैं, थोड़ा सा ज्ञान और कराते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था। तब आप कहिए परमेश्वर कबीर देव और प्यारी आत्मा धर्मदास जी की वार्ता समझ में आओगी। ये देखिएगा, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। छठे सकंद में, छठा सकंद 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग यानी व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे हैं, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। ले आलिया ओढ़ सतयुग के ब्राह्मणा का, ब्राह्मण को चाहे महर्षि ऋषि कहो, वो कहते हैं वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और भक्ति दुर्गा की पूजा करते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय में उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिर का लठी नन गढ़वाया, सतयुग से शुरू करवा रखा है इन्होंने। अब क्या बताते हैं, धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में पहले वाले द्वापर त्रेता और सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो तरह का जो ऊपर पहले वाले लोग का युगों में जो राक्षस थे वर्तमान के, इसे तो ब्राह्मण हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है।